वेलकम डियर, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 इस यूनिट का रीडिंग भी द पीसफुल गेम, एक शांति प्रिय खेल, शांतिपूर्ण खेल, इस खेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप देख ही चुके हैं चित्र में, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है आपका, ये किसके बारे में बात कर रहा है? शांति प्रिय खेल कहने का मतलब शतरंज के बारे में। तो चलिए इस पोयम को समझते हैं, क्या क्या लाइन में क्या क्या बात कहा जा रहा है, इसको हमारे कवि के द्वारा क्या क्या बात कही गई है, इसको पढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं। आई लाइक टू थिंक चेस इज ए कॉर्टियस गेम। क्या पढ़ा मैं इसको? कॉर्टियस। I like to think chess is a courteous game. I play it with family and friends. I like to think chess is a peaceful game. Nobody gets hurt when it ends. देखिए इसके पूरे पैराग्राफ को समझेंगे क्या क्या बोला। I like to think chess is a courteous game. मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि चेस खेल है, शतरंज का जो खेल है, यह बड़ा ही शिष्ट खेल है। कॉर्टियस मतलब होता है शिष्ट या मिलनसार। यह खेल एक मिलनसार खेल है, एक शिष्ट खेल है, एक विनम्र खेल है। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला लाइन। दूसरा लाइन का बोला, आई प्ले विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं इसे अपने परिवार के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में खेलता हूं। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा लाइन। आई लाइक टू थिंक चेस इज ए पीसफुल गेम। मुझे लगता है, मैं ये सोचता हूं कि यह एक शांतिपूर्ण खेल है, शांति प्रिय खेल है। पीसफुल गेम, एक शांतिपूर्ण खेल है। Nobody gets hurt when it ends. क्योंकि जब यह समाप्त होता है, जब यह खेल समाप्त होता है, तो किसी को भी कोई चोट नहीं लगती। हर्ट मतलब होता है चोट होना, जख्मी होना। तो हमने देखा है, क्रिकेट में देखते हैं तो कहीं पे चोट लग जाती है, बॉल पड़ा है, मार रहे थे, बॉल लग गया। कबड्डी खेल रहे हैं, टांग खींचते हुए किसी का पैर को चोट लग गई, छिल गया। खो खो खेल रहे हैं तो सभी खेल में लगभग चोट लगती ही है, कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। लेकिन यही एक ऐसा खेल है, चेस ऐसा खेल है जिससे किसी को भी खेल समाप्ति के बाद कोई भी चोट नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि मैं ये सोचता हूं कि यह खेल सबसे शानदार, सबसे शांतिपूर्ण और शिष्ट खेल है, ऐसा मैं सोचता हूं। ये हो गया पहला पैराग्राफ बच्चों। क्या क्या बोला? चेस, शतरंज एक शिष्ट खेल है। मैं इसे अपने मित्र और दोस्तों के साथ में, अपने परिवार और दोस्तों के साथ में खेलता हूं। यह शांतिपूर्ण खेल है। इसके अंत में जब यह समाप्त होता है तो कोई भी इससे चोटिल नहीं होता। ये हो गया बच्चों पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, आई नेवर डिस्ट्रैक्ट माई अपोनेंट। मैं अपने विरोधी का ध्यान कभी भी नहीं भटकाता। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब ध्यान भंग करना, तो नेवर डिस्ट्रैक्ट, मैं उसके ध्यान को कभी भंग नहीं करता। अपोनेंट मतलब होता है अपोजिट, विरोधी, सामने वाला जो खेलने वाला है वो विरोधी टीम का व्यक्ति। तो मैं अपने विरोधी को कभी, उसके विरोधी का दिमाग कभी भी मैं नहीं भटकाता। आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक ए पेस्ट। किसी उदंड व्यक्ति जो तहस नहस कर देता है, विनाश करता है, हमेशा तोड़ फोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति, इसको बोलते हैं, ऐसी हरकतों को पेस्ट करना बोलते हैं, पेस्ट। तो मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति की तरह जो तहस नहस करता है, तोड़ फोड़ करता है, ऐसे व्यक्ति की तरह कभी भी व्यवहार नहीं करता। आई होप दे बिहेव इन द वेरी सेम वे। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि सामने विरोधी है वह भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करे। सो बोथ ऑफ अस प्ले एट आवर बेस्ट, ताकि हम अपना सबसे प्रिय खेल खेल सके। ठीक है बच्चों, क्या क्या बताया? मैं अपने विरोधी का कभी ध्यान भंग नहीं करता। मैं
किसी उदंड व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं करता, और मैं सामने वालों से भी यही उम्मीद करता हूं कि वह भी मेरे साथ में सेम वे इसी तरीके से व्यवहार करे, और ताकि इसलिए हम अपने सबसे अच्छे खेल, सबसे प्रिय खेल को बढ़िया ढंग से, सुंदर ढंग से खेल सके। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया बच्चों। इसी तरीके से तीसरा और चौथा देखते हैं। आई नो चेस इज नॉट रियली जेंटल। मैं जानता हूं, अगर वास्तव में देखा जाए तो भाई यह एक शिष्ट खेल नहीं है, यह एक सज्जनों के लिए खेलने लायक नहीं है, यह सीधा साधा खेल नहीं है बच्चों। ऐसा हमारे कवि कहते हैं, इट्स मोर लाइक ए वॉर और ए फाइट। यह तो एक युद्ध के समान है, एक लड़ाई के समान है। देखते हैं दो दल रहते हैं, एक दल में काला, एक दल में सफेद। इसमें राजा रानी, राजा रहता है, मंत्री रहता है, हाथी रहता है, सब लड़ाई करते हैं। वो तो एक प्रकार से ये जो खेल है ये तो एक युद्ध के समान है कि नहीं? यह तो एक प्रकार से लड़ाई के समान है भाई, वास्तव में देखा जाए तो आई ऑलवेज शेक हैंड्स एट द स्टार्ट एंड द एंड। मैं अपने मित्र के साथ में, जो भी कोई मेरे साथ में खेलता है, उसके साथ में शुरू में उसके साथ में हाथ मिलाता हूँ, और जब खेल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद मैं उस खेल की समाप्ति के बाद हाथ मिलाता हूँ। मैं दोनों समय में हाथ मिलाता हूँ। सो बोथ ऑफ अस प्ले एट आवर बेस्ट। हम इस प्रकार से हम अपना सबसे प्रिय खेल बड़े मजे से खेलते हैं। ये हो गया बच्चों, क्या बताया? वास्तव में यह चेस खेल, शतरंज का खेल एक शिष्ट खेल नहीं है, यह तो एक युद्ध के समान है, यह तो एक लड़ाई के समान है। ठीक है बच्चों, मैं अपने मित्र का, जो भी मेरे विरोधी है, मैं खेल के शुरू में हाथ मिलाता हूँ, खेल के समाप्ति में हाथ मिलाता हूँ। हम अपना सबसे प्रिय खेल खेलते हैं। ऑन द बोर्ड वी आर इनेमीज। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वी आर, शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, वी आर इनेमीज। ऑन द बोर्ड, उस बोर्ड के ऊपर में जिस जहां पे चेस खेला जाता है, ऐसे डब्बे रहते हैं, 64 घर रहते हैं, तो उस बोर्ड में हम एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है, इनेमीज है। हम एक दूसरे के सिपाहियों को मारते हैं, हम एक दूसरे का तो क्या हो गए? दुश्मन हो गए। ऑफ द बोर्ड, लेकिन बोर्ड के बाहर, उस तख्ते के बाहर में हम दोस्त हैं भाई, वी आर फ्रेंड, हम दोस्त हैं। ऑन द बोर्ड देयर इज नेवर पीस। हम जानते हैं उस बोर्ड के, उस तख्ते के, उस शतरंज के तख्ते के अंदर में, बोर्ड में कभी भी शांति नहीं रहती है, हमेशा लड़ाई होता रहता है। तो कहां से शांति होगी? कभी भी शांति नहीं रहती है। बट दैट इज जस्ट अ प्रिटेंड। लेकिन ऐसा हम केवल मानते हैं, हम बाहर ऐसा लड़ाई नहीं चाहते भाई, बाहर में शांति बना है, यह सोचते हैं। ऐसा हम केवल जो लड़ाई है केवल बोर्ड तक ही सीमित रहे, बाहर ना रहे, ऐसा हम लोग ऐसा सोच करके चलते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। ऑन द बोर्ड वी आर इनेमीज, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स। हम उस बोर्ड के अंदर दुश्मन हैं, लेकिन उसके बाहर हम एक दूसरे के दोस्त हैं। ऑन द बोर्ड देयर इज नेवर पीस। हम जानते हैं उस बोर्ड के बीच में कभी भी शांति नहीं रहती है। बट ऑफ द बोर्ड आई होप फॉर पीस दैट नेवर नेवर एंड। लेकिन इस बोर्ड के बाहर मैं चाहता हूं कि हमेशा शांति बना रहे, शांति कभी समाप्त ना हो, कभी भी हम लड़ाई ना हो, हम हमेशा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहे। आई लाइक टू थिंक चेस इज ए कॉर्टियस गेम। मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यह बड़ा ही शिष्ट खेल है, मिलनसार खेल है। आई प्ले इट विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड। मैं इसे अपने परिवार वालों के साथ में और दोस्तों के साथ में खेलता हूँ। आई लाइक टू थिंक चेस इज अ पीसफुल गेम। मुझे लगता है यह शांतिपूर्ण खेल है, क्योंकि इसके समाप्त होने के बाद कभी भी कोई व्यक्ति हर्ट नहीं होता, चोटिल नहीं होता। तो इस प्रकार से यह पोयम हो गया बच्चों। इसके राइटर हैं नाथन जे
गोल्डबर्ग। क्या है? नाथन जे गोल्डबर्ग। अक्सर क्वेश्चन में ये राइटर पूछ देता है, ये क्वेश्चन में आता है ऑप्शन में कि द पीसफुल गेम के राइटर कौन है। ऑप्शन दे दिए रहेंगे 4, उनमें से एक यहाँ पे नाथन जे गोल्डबर्ग ऐसा लिखा रहेगा। आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलें बच्चों। और इसमें से इसके अपोनेंट्स क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे राइटर के अपोनेंट्स कौन कौन थे। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये उसके आंसर है बच्चों। तो ऐसी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस लेसन से अच्छा सा ध्यान में रखें, पढ़ें और ध्यान लगा करके पढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।